सोमवार को जिले में आए सपा विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सपा नेत्री सुशीला गौतम पर हुए हमले में सुसंगल धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यूपी में जंगल राज कायम है, कानून का राज नहीं है। पुलिस आए दिन मुठभेड़ में जंग लगा तबंचा बरामद कर वाहवाही लूट रही है। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को मार डाला तो कोई कार्रवाई। अन्य घटनाओं में अफवाह करते हैं। गोड्डा में अध्यक्ष जिला पंचायत प्रथम नागरिक हैं। जब वो न्याय नहीं पा रहे हैं तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा। सीएमओ द्वारा नवजात शिशु की मौत पर नेता प्रतिपक्ष यादव ने कहा कि ये बयान निंदनीय है। अगर उनके 2 बेटों की मौत होती तो ये क्या कहते, वो ये मसला सदन में उठाया जाएगा। मौके पर अरविंद गिरी, सूरज सिंह, अरशद हुसैन, राम शिरोमणि वर्मा, संजय विद्यार्थी, नशुद आलम, अजय गौतम आदि प्रमुख रहे। सर, एक कौड़िया थाना क्षेत्र में कोई महिला आशा के साथ पहले सेसी गई रुपएगी, वहाँ बच्चे की मौत हो जाती है और माँ की हालत बिगड़ती है, उसको आपके महिला अस्पताल लाया जाता है। यहाँ जो स्टाफ है वो कह दिया जाता है कि अब कहीं ले जाइए, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं। क्या है प्रबंधन? मीडिया द्वारा मुझे महिला का नाम माया देवी बताया गया है, जो कि राकेश पुरवाल लालापुरवा की रहने वाली हैं। इस संबंध में मुझे अपने पंजिकाएँ और पत्र देखने पड़ेंगे जो मेरे पास रिकॉर्ड्स में हैं कि महिला किस समय आई और क्या हुआ। तत्पश्चात ही मैं इस संबंध में कुछ बता सकूँगा। विपक्ष के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के आपके आवास पे आए, तो क्या प्रकरण था जो आपने प्रदेश लेने की बात की और वहाँ से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके मामले में जाँच करने के लिए कमेटी आई है? जी भैया, पहले तो आप लोगों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों 31 तारीख को हमारे मोहल्ले में रहने वाले रवि सिंह से हमारा छोटा सा गाड़ी आगे पीछे करने के लिए विवाद हुआ था और वो विवाद वहीं पे जो है सुलझा दिया गया था। मोहल्ले पुलिस के मामले को मतलब पुलिस भी आई और मोहल्ले वाले थे, तो ये हुआ मोहल्ले की बात है, छोटा मोटा विवाद था, सुलझ गया था। लेकिन 2 तारीख को इन लोगों ने जो है योजना बना करके और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। उस हमले को लेकर के जो है हम अपनी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया और वहां से जो है 7 जो है प्रतिनिधि मंडल 7 लोगों को जो है बना करके उन्होंने भेजा। हमारे आवाज़ को सुन करके उन्होंने, और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, कि हम जैसे गरीब परिवार से उठी हुई एक बेटी, दलित की बेटी, एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उन्होंने नेता विरोधी दल जैसे नेता को, माननीय सांसद जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो आदरणीय अरविंद गिरी जी को हमारे दर्द को सुनने के लिए भेजा। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपनी पार्टी का। क्या मुकदमा लिखा गया था? नहीं? जी, मुकदमा लिखा गया। पुलिस की बहुत शिथिल रवैया है, मुकदमा भी लिखा गया था और उसको 151 में हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने 151 में चालान कर दिया। आज वो लोग घूम रहे हैं, बाहर धमकी दे रहे हैं। जिस गाड़ी का हमने पहचान करवाया उस गाड़ी को भी नहीं बंद किया गया, नहीं उसको सीज किया गया। जो अन्य 4 लोग थे उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो है इस सरकार में तो आप जान ही रहे हैं किस तरीके से जो है रवैया पुलिस की है, किस तरीके से सरकार की रवैया है। और हम तो दलित महिला हैं, हमारी बात तो कहीं नहीं सुनी जा रही है। और वो झगड़ा जब हुआ था उस समय वो कह भी रहा था कि आप तो समाजवादी की हैं, आप तो चमार हैं, आपकी तो कोई बातें सुनी नहीं जाएगी। और हुआ भी वही। इतना खौफ उन लोगों को नहीं है कि मैं 112 नंबर भी उस समय पे बुलाई थी। पुलिस आई, आधा घंटा तक उसको मनाती रही कि आप अंदर चले जाइए, वो अंदर नहीं गया। फिर भी हम मोहल्ले की बात थी, मोहल्ले में रहना है, फिर हमने उसको हटा दिया, कोई बात नहीं। तीसरे दिन उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। जांच कर रहे हैं आपके? हाँ, सीओ जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो ना तो कोई किसी का गिरफ्तारी हुआ जो अन्य लोग थे, और ना ही तो जो है जो गाड़ी, जिस गाड़ी का पहचान करवाया गया, CCTV फुटेज में वो गाड़ी आई। वहाँ CCTV जहाँ जिस मोड़ पे हमारे गाड़ी का वो पीछा कर रहे हैं, वहाँ खराटिया मोड़ पे CCTV 4 CCTV कैंप जो है फुटेज में वो गाड़ी आई। उसके बाद भी आज भी गाड़ी वो आवास विकास में घूम रही है, गाड़ी को नहीं पकड़ा गया। आज कौन नेता आए थे? हमारे आवास पे आज जो है प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी, जो युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान जो है परिषद लाल बिहारी यादव जी, सांसद श्रावस्ती जो राम शिरोमणि वर्मा जी, गोंडा सदर प्रत्याशी सूरज सिंह जी, अरशद हुसैन जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारी पूरी कमेटी, पूरी जो है प्रदेश और ज़िले की सारी कमेटी आज हमारे घर आई हमारे दर्द को सुनने के लिए। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। घटना पर आज आप अपने सपा नेत्री के आवास पे आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि 31
जुलाई अगस्त को जो है गाड़ियों के आगे पीछे जो है खड़ा होने या उस गाड़ियों को हटाने को लेकर के एक मामूली बात हुई थी। उसमें 112 नंबर डायल जो है गाड़ी के से पुलिस के लोग आए और उसमें फिर समझौता करा दिए। बात आपस में कोई नहीं आगे बढ़ी, दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद 2 दिन बाद जो है रवि सिंह द्वारा योजना तरीक़बद्ध तरीके से योजना बनाकर इनकी जानकारी लेकर के कि अपनी बहन को जो है लाने फला विद्यालय पर जा रही हैं, उसी बीच में उन्होंने अटैक कर दिया जो है। और अटैक के समय जो है वहाँ पर जो खिलाड़ी थे, लड़के गांव के जो है क्रिकेट खेल रहे थे, जो गांव के लोग थे, महिलाएं थी, वो सब लोगों ने देखा और तुरंत जो है एक्शन में आ गए। तब जाकर के गाड़ी का शीशा टूटने के बावजूद इस सीट के अंदर घुसने के बाद तो इनकी जान बची, इनकी भाई को चोटें लगी। विषय ये है कि जब उन्होंने जो है अटेम्प्ट टू मर्डर की स्थिति पैदा किया तो सुसंगत धारा 109 बीएनएस की धारा 109 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 109 में मुकदमा दर्ज नहीं किया और 151 में चालान कर दिया। और जो 5-4 अन्य लोग थे जो अपरिचित थे, बाहर से बुलाए गए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी जो उसमें यूज में लाई गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और SC/ST एक्ट का मुकदमा जो दर्ज किया हुआ उसकी जांच जो सीओ कर रहे हैं। और जब ऐसी ही स्थिति जो है सरकार के दबाव में है कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर नहीं दर्ज हो रहे हैं और सरकार रोज़ सदन में गुहार लगाती है कि एकदम पूरा प्रदेश अमन चैन में, महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात में भी कहीं आ जा सकती हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है, अपराध मुक्त हमारा प्रदेश है। और 12 बजे दिने में जो है महिला पर जो है इस तरह की घटना हो रही है और वह भी दलित महिला पर। तो ये सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है, जिससे महिलाओं की दलित महिलाओं की सुरक्षा न करके उनके खिलाफ जो है उन पर जो है जानलेवा हमला करवा रही है। आपका मतलब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं? हाँ, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ इस प्रदेश में नहीं है। जंगल राज कायम हो गया है, कहीं भी कोई कुछ भी कर सकता है किसी के खिलाफ, कानून का कोई खौफ रह ही नहीं गया। आप बता दीजिए कि मामूली सी बात हमारे आपके बीच में हो जाए, गाड़ी किसी की आगे पीछे खड़ी हो जाए तो हमने कहा भाई आप आगे घुसका लीजिए या पीछे घुसका लीजिए, इसके बाद हम लोग बात ख़त्म हो गई। तो फिर इतनी बड़ी योजना बना करके इस तरह की घटना करने का क्या औचित्य है? यहाँ पर छीनैती के मामले में भी इनकाउंटर हो रहा है, आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनकाउंटर तो करना वो अपना जो है वो बना लिए हैं, एक दहशत हम पैदा करें। और जबकि इनकाउंटर जो है करने का, इनकाउंटर तो है नहीं। वो इनकाउंटर माने होता है काउंटर, दोनों ओर से, इधर से भी हमला हो उधर से भी हमला हो तो उसको इनकाउंटर कहते हैं। जब पुलिस पकड़ती है रात में और एक रात रखती है, फिर दूसरी रात में देखती है कि कोई लवारिस इसका नहीं है, तो कहीं जो है ले जा कर के सुनसान स्थान पर कहती है अगर भाग जाओ, तो जब वो भागने लगता है तो पीछे से गोली मार देती है जो। अच्छा, इनकाउंटर में आगे से गोली देखे हैं कहीं? इनके जितने इनकाउंटर हुए हैं आगे से गोली लगी हुई मिली है, सब गोली ये पीछे से मारते हैं। इसका मतलब आदमी भाग रहा हो तो पीछे से मार देते हैं, भगा के मारते हैं, भाग नहीं रहा भगा करके मारते हैं। यह तो बहुत इन लोगों का जो है उस पर बहुत जो है मंगेश यादव वाले अथवा में बहुत इस पर हम लोगों ने काम किया था। अच्छा, असलहा और तमंचा इनके थाने की एडहॉक जांच करा लिया जाए किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से। इनके थाने में स्वयं अवैध हथियार, गांजा, शराब, भांग, सारी चीज रखी रहती है। जब चाहिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जब चाहिए तब इनकी थाने की जांच करा लीजिए, उसमें सब मिलेगा।
अब जिसको चाहते हैं, जिस धारा में जिस तरह का मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, थाने से वो सामान लेकर के जो है, इनके जो तमंचे दिखाई देते हैं, वो तमंचों को कभी आप लोग फोटो खींचिएगा, उसमें मूर्छा लगा जरूर होगा, कई साल का वो रखा होगा जो। अब बताइए, जो अपराधी होगा वो तमंचा लेके चलेगा तो वो मूर्छा हुआ तमंचा लेके चलेगा। अपराधी ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करता है, कभी कभार इस्तेमाल करता है। प्रदेश में ड्रोन कैमरे और रात में चोरी की भयभीत घटना हो रही है और प्रशासन कह रहा है ये अफवाह है। अब आए दिन कहीं ना कहीं चोर लोगों पर हमला करते हैं, ढूंढते भी है। एक घटना में चोर के ही मामले पे एक की मौत भी हो गई है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, वो अफवाह की बात जो ये करते हैं, इनके जिला चेयरमैन से आज पूछिए वो अफवाह है कि सही है। अभी गाजीपुर में पूछिए, जब पुलिस ने इनके कार्यकर्ता को मार करके उसकी हत्या कर दिया, तो अब पूछिए वहाँ क्यों सस्पेंड कर रहे हैं, क्यों लाइन हाजिर कर रहे हैं। जब इनके ऊपर पड़ती है तब इनसे पूछिए जो है, जब दूसरे के ऊपर पड़ती है तो वो अफवाह है, जब इनके ऊपर पड़ती है तो सही है। अब पूछिए, गाजीपुर की घटना को आप लोग जानते हैं ना, कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता को मार करके पुलिस ने उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जो है। अब वो जो देखिए वहाँ की स्थिति, यहाँ के चेयरमैन के साथ क्या हुआ, अध्यक्ष जिला पंचायत के साथ क्या हुआ। जब अध्यक्ष जिला पंचायत जिले का प्रथम नागरिक होता है, उसके वो न्याय नहीं पा रहा है इस सरकार में, तो आम आदमी कहाँ से न्याय पाएगा? बताइए आप कि आम आदमी, जनरल आदमी कोई, वो कहाँ से न्याय पाएगा? तो सुशीला गौतम कहाँ से न्याय पाएंगी जो है? उन्होंने 2 बच्चे की मौत हो जाती है, उन्होंने कहा ऐसे तो बहुत होते हैं, आप लोग मिठाई खाए तो 2 बच्चे मरे, उसमें आप आ गए। भाई, सीएमओ के पास 1 बच्चा या 2 बच्चा होगा, सीएमओ के दोनों बच्चे मर जाएं अगर, तब उससे पूछिए, तब वो बताएगा कि सही क्या हुआ, क्या गलत हुआ। जब दूसरे के बच्चे मरे हैं तब तो सीएमओ की निगाह में बात बच्चों के मरने की नहीं आ रही है। उसके बच्चे अगर मरते तब जो है उसके समझ में आता। इस तरह की बात करना जो है सीएमओ की गैर जिम्मेदारी है। उसको जो है अपने डॉक्टरों को और अपने लोगों को सचेत करना चाहिए। मुद्दे को सपा उठाएगी, मुद्दे को जरूर हम संविधान परिषद में हम स्वयं उठाएंगे। हम नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, हम स्वयं उठाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं वोट चोर, कुर्सी छोड़, और यही नेपाल में जो दशा हुई ऐसे आरोप होगी, तो इसको लेकर कैसे देखेंगे? माननीय राष्ट्रीय राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।